मॉर्निंग। आज हम बनाने वाले हैं चूड़ा मटर, जो कि विंटर की सबसे बेस्ट रेसिपी मानी जाती है और ये मेरे फैमिली में लोग बहुत मन से खाते हैं। तो आज चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें रिफाइंड और शुद्ध घी दोनों का यूज़ करूँगी। मैं पहले रिफाइंड डालती हूँ, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी अधिक होगी। ये मैंने 4 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। तो आप जैसे जैसे नंबर बढ़ाने हैं ये मैं डाल रही हूँ। तो आप नंबर बढ़ाने हैं ये मैं डाल रही हूँ। शुद्ध घी 2 स्पून। आप मेंबर के हिसाब से अपने क्वांटिटी को ज़्यादा हो सकते हैं। ये मैंने ले लिया जीरा, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसको डालेंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। मैं इसमें डालूंगी जीरा और हींग, जिससे कि स्वाद डाला थोड़ा सा 2 पिंच। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च, ये मैं अभी डाल दूंगी। फिर इसके बाद मैं डालूंगी ये बारीक कटी हुई 2 प्याज हैं। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करेंगे, क्योंकि चूड़ा में दिखना नहीं चाहिए ब्राउन ब्राउन। तेज अपनी मीडियम आंच पे करेंगे ताकि ये जले ना। ये मैंने छोटे साइज के 3 टमाटर ले लिए हैं, घिसा हुआ अदरक है, हरी धनिया है जो कि हम लास्ट में डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे घिसा हुआ अदरक, इसको मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा कच्चा पनीर का इसका खत्म हो चुका है, तो मैं इसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा पकने के लिए इसमें नमक डाल देंगे तो थोड़ा सा जल्दी गल जाएगा, तो ऐसे बहुत वेट करना पड़ेगा। ये है नमक, इसमें नमक बहुत ज़रा सा डालूंगी क्योंकि जल्दी नमक का टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं चीनी भी डालूंगी, तो दोनों का मिक्सअप होना चाहिए। ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, थोड़ा सा गल जाए। अब हम देखते हैं इसे, हमारा टमाटर गल चुका है कुछ हद तक। अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, मैं इसी के साथ मटर भी डाल दूंगी। मटर आप बढ़ा भी सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई करेंगे। ये हमारा टमाटर गल चुका है। इसमें हम थोड़ी चीनी भी डालेंगे। ये थोड़ी अलग तरह की चूड़ा मटर है। ये मैंने अपने सास से सीखा था, मेरे घर में लोग बहुत मन से खाते हैं, मेरे हस्बैंड को ये बहुत ही पसंद है। तो इसमें मैं 2 स्पून चीनी डालूंगी बैलेंस करने के लिए।
थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा मीठा, दोनों का टेस्ट आएगा इसमें। हालांकि चीनी थोड़ी सी डलेगी तो पानी छोड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा मैं इसके पानी को जला लूँगी। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। इसको चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पे देखें कैसे चटक रहा है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी। हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, ठीक है, जिसको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से डालेंगे। और ये है रेस्ट का मीट मसाला। मीट मसाला, चिकन मसाला कोई भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये हमारा पोहा जो है चिड़ा, इसमें थोड़ा अधिक तेल, घी, मसाले की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें थोड़े मसाले और ऐड करूँगी। थोड़ा चटपटा सा बनेगा। चटपटा, मीठा, नमकीन तीनों का मिक्सर है इसमें। इसको अच्छे से भूनना होगा, भूनने पे इसका टेस्ट समझ में आएगा। मसाला कच्चा रहेगा तो टेस्ट खुल के नहीं आएगा इसका। अब इनको थोड़ा देर भूनने देते हैं। तब तक मैं जो पोहा है इसमें यही एक अलग है कि इसको दूध से नहीं, सॉरी पानी से नहीं, मैं इसको दूध से गीला करूँगी। मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए कि उसमें हम लोग पोहे को उठाएं तो दूध गिरता रहे, वैसा भी नहीं। इसको मिक्स करते जाएंगे, फिर उसमें दूध मिलाते जाएंगे ताकि ना कम हो ना ज़्यादा हो। ऐसे पता चलेगा कि हमें और कितना डालना है। फ्रेंड, जब हम मसाले को भूनेंगे तभी मैं इस पोहे को दूध में डालकर मिक्स करूँगी, क्योंकि अगर पहले से आपने ऐसा करके रखा तो ये पूरी तरह से गल जाएगा। अगर आप बनाने के वक्त ये बिल्कुल ही हलवा जैसा हो जाएगा, टूट जाएगा कढ़ाई में। तो ये हो चुका है। मैंने इसमें 250 ग्राम के करीब मिल्क डाला है। मैं इसको सेट कर दूंगी। मसाले की तरफ चलते हैं। देखिए तो कितना भुनने के बाद इसका कलर खाने में भी उतना ही टेस्टी। अभी तो मटर आया नहीं है, इसलिए मैं फ्रोज़न मटर से बना रही हूँ। जब मटर का आने लगेगा मार्केट में तो उस मटर का टेस्ट और खिल के आता है। अब मैं इसमें पोहे को ऐड करूँगी धीरे धीरे। दूध में भिगोने के कारण इसकी टेस्ट कुछ अलग आ गई। आप बना कर देखिएगा, ट्राई करिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में तो आप बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अब इसको धीरे धीरे स्लो फ्लेम पे मैं इसको धीरे धीरे मिक्स करूँगी आराम से। नहीं तो ये दूध में भिगोया हुआ है तो इसलिए टूटने का बहुत चांस रहता है। इसी के साथ मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूंगी ताकि एक साथ सब मिक्स हो जाए, नहीं तो दोबारा इसको करने पे फिर ज़्यादा टूटने लगेगा। हाँ,
बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले आपस में घुल जाए। ध्यान रखिएगा कि ये स्लो फ्लेम होना चाहिए, वरना नीचे से पोहा पकड़ने लगेगा। चिवड़ा कहिए, पोहा कहिए, सब एक ही है। ये हमारा रेडी हो गया है। अब मैं फ्लेम को बंद करूंगी सारा मिक्स करने के बाद, और मैं इसको ढक दूंगी 2-3 मिनट के लिए, फिर रेस्ट करने के लिए। उसके बाद मैं इसको सर्व करूंगी। अब मैं इसको देखती हूँ, 3 मिनट हो गए हैं। मैं इसको फिर से हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स करूंगी। खिला खिला सा चिवड़ा मटर बन गया। अब मैं इसको गर्मा गर्म सर्व करूंगी। देखिए, अधिकतर छुट्टियों के दिन हमारे घर यही बनता है और बहुत मन से खाते हैं।